हाँ बेटा, आज हम लोग सेंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा। सेंटेक्स माने होता है बेटा कंकार्ड। कंकार्ड माने होता है प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही इस्तेमाल। तो बताइए बेटा, शब्द हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, भाषण के भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 9 प्रकार के। तुम लोग 8 जानते होगे, लेकिन हम बता रहे हैं 9। कौन कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आर्टिकल का इस्तेमाल होता है तो आर्टिकल भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो भाषण के भाग आज से कितने हो गए? 9। पूरी बात समझ रहे हो बेटा? तो आज हम आपको आर्टिकल के बारे में बताते हैं बेटा। ठीक है, तो पहली बात समझ लो, आर्टिकल माने क्या होता है बेटा? उपपद, अग्रपद, अनुच्छेद, सबका अर्थ एक है बेटा। बहरहाल आर्टिकल माने उपपद, तो लड़का जानना चाहेगा उपपद माने क्या होता है। जान लो बेटा, उप माने समीप, पद माने नाउन, यानी कि जो शब्द संज्ञा के समीप में इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड आर्टिकल, उसी को आर्टिकल कहते हैं। सीधे साठ कर समझो, आर्टिकल आएगी किसके लिए? नाउन के लिए आएगी बेटा। किसके लिए? नाउन के लिए आएगी। इतनी बात समझ गए? अब लड़के से पूछा कि आर्टिकल कितने प्रकार की होती है, तो लड़का बताता है 3 प्रकार की। इसका मतलब उसको ज्यादा जानकारी है। पाठक को तो दुइये प्रकार मालूम है बेटा। आर्टिकल 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है बेटा इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होती है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं बेटा, ए और एन। ए माने भी एक, एन माने भी एक। डेफिनिट आर्टिकल द होती है। क्या होती है? द। इसका अर्थ क्या होता है? वह। इतनी बात समझ गई? अब आज हम आपको बताएंगे इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, ये क्या है। देखिए बेटा, लड़का पूछेगा, पढ़ने वाला, ए माने एक तो एन माने भी एक, तो ये दोनों क्यों बनाए गए? केवल एक ही काम चल जाता। तो पहली बात ये समझो कि ये दोनों कहां से पैदा हुए। दोनों का अर्थ एक ही होता है बेटा। तो ये दोनों का मूल शब्द है बेटा एनी। क्या है? एनी। एनी माने कोई। तो इनडेफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित उपपद। अनिश्चित माने कोई जो निश्चित ना हो। तो अब कोई के अंग्रेजी क्या होती है? एनी। देख लो ना, तो एनी में वाई हटा दो, क्या बचेगा बेटा? एन बचेगा। ठीक है, और एनी में वाई और एन दोनों हटा दो, क्या बचेगा? ए। यानी कि ए एंड एन आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ एनी। जहां पर एनी का भाव होता है वहीं पर ए और एन का इस्तेमाल होता है, यानी कि अनिश्चित उपपद कोई भी। ठीक है, अब प्रश्न यह उठा कि गुरुजी ये द्विच क्यों बनाया गया? अरे भाई, ए माने भी एक, एन माने भी एक, दोनों जो है इनडिफिनिट आर्टिकल हैं, दोनों का अर्थ एक है, दोनों की जात एक है, दोनों का काम एक है, तो ये द्विच क्यों बनाया गया? तो गुरुजी ने बता दिया कि ए ई आई ओ यू के पहले एन आएगा, बाकी के पहले ए आएगा। भूल जाओ बेटा, जो अब पाठक बताने जा रहे हैं उसको समझो। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे बेटा कि ए और एन क्या है। ए ई आई ओ यू जो आपको कक्षा 6 से हटाया गया, वह अब आप दिमाग से बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर आप उसी पर कबड्डी खेलोगे तो आप हमेशा फंसोगे। ठीक है, अब जो पाठक सिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान सुना बेटा। तो ध्यान सुनो बेटा, जिस अंग्रेजी शब्द जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे? ए। इतनी बात समझ गए ना? एक बार फिर समझो कि ए ई आई ओ यू जो आपके दिमाग में ठूस ठूस करके भरा है उससे आप निजात पाओ, नहीं तो हर स्टेप पर आपका सवाल गलत होगा बेटा।
जो पाठक सिखा रहे हैं उसको समझो। जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे? ए। अब समझा? ए ई आई ओ यू के चक्कर में होगे तो हमेशा फंसोगे। जैसे कहा बेटा, एक सेंटेंस लिया, रेखा इज डैश डैश अगली गर्ल, यह वाक्य बेटा। और द काऊ इज डैश डैश यूजफुल एनिमल, यह वाक्य बेटा। अब देखो बेटा, यह अगली, यह भी यू से शुरू है, यह भी यू से शुरू है, तो गुरुजी कहेंगे दोनों में एन लगा दो। एक गलत होगा, एक सही होगा बेटा। अब पाठक जो बता रहे हैं उसको समझो। यह जो अगली गर्ल लिखा है इसको पहले आप हिंदी में ऊपर लिख लो, अगली गर्ल, ऐसे लिखोगे बेटा। अब ये पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर बताया कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू है, हिंदी का स्वर आपको मालूम है ना? आ ई उ ए ओ अंग अ, यह हिंदी के स्वर हैं। अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर शुरू हुआ है तो आप ना बेटा, स्वर से शुरू हुआ है तो क्या लगाओगे? एन। देखो बेटा, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू है उसके पहले क्या लगा दिया? एन। अब यह एन लगाओगे, सही है। जबकि देखो यू से शुरू है तो यहां तो सही है आपका, लेकिन हमने चाहो द काउ इज डैश डैश यूजफुल एनिमल, तो यूजफुल को हिंदी में लिखोगे यूजफुल। अब पहला अक्षर देखो क्या है? यह स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन जानते हो ना? व्यंजन है क से लेकर के छत्रंज्ञा तक, क से लेकर के छत्रंज्ञा तक क्या है? व्यंजन है। और अ से लेकर के अंग अ तक क्या है? स्वर है। तो व्यंजन से शुरू हुआ, इसलिए आपको यहां पर अगर एन लगाओगे तो आपका आवाज गलत होगा। क्या लगाओगे? ए। यह जो है आपको समझना होगा। सीधे कहा कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू है उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले, बाकी अगर व्यंजन से शुरू है तो क्या लगाओगे? बाकी का मतलब अगर व्यंजन से शुरू है तो क्या लगाओगे? ए। हिंदी का स्वर और व्यंजन आपको मालूम होगा यार, इतना तो मालूम होगा ना? तो यह फार्मूला लगाओगे तो कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा। देखिए बेटा, आगे हम आपको समझाते हैं। हर स्टेप पर आपको ए ई आई ओ करना ना उच्चारण पर डिपेंड करता है बेटा। देखिए जैसे लिखा बेटा, रवि इज डैश डैश ऑनेस्ट बॉय, रवि इज डैश डैश ऑनेस्ट बॉय। देखा बेटा, देख रहे हो ना? शी गेव मी डैश डैश ₹1 नोट, ये दोनों वाक्य है बेटा। अब यहां पर आपको भरना है तो यहां तुम भरोगे एन। अरे उस ए ई आई ओ यू वाले जो लड़के हैं समझे, यहां पर आप भरोगे क्या? एन। और यहां पर भरोगे क्या? यस से शुरू है, क्या भरोगे? ए। अब आपका दोनों सवाल गलत हो गया बेटा, दोनों गलत हो गया। आप इसको समझो, जो हम बता रहे हैं वही सही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा। अब ऑनेस्ट बॉय को पहले हिंदी में लिखो, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है? तो पहला अक्षर देखो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? बोलो, हिंदी का स्वर है ना? तो हिंदी का स्वर है तो आप क्या लगाओगे? एन। यानी ए जो लगाया गलत है बेटा, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा? एन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एन लगाओगे तब सही है। रवि इज एन ऑनेस्ट बॉय, जबकि वहां यस से शुरू है तो ए ई आई ओ यू महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हिंदी जो शब्द है उसका हिंदी उच्चारण देखो और पहला अक्षर देखो। अगर हिंदी का स्वर है तो उसके पहले क्या लगेगा? एन। अब देखो नियमतः तो ए ई आई ओ यू के अनुसार ओ लगा है तो एन सही है, लेकिन बेटा ये आपका जवाब जो है क्या है? गलत है। ये जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि ₹1 नोट को पहले हिंदी में लिखो, ₹1
नॉट, ऐसे लिखो ना। अब देखो ये पहला अक्षर ये वाला, ये स्वर है कि व्यंजन है? हमने बताया क से लेकर के छत्रंग तक क्या है? व्यंजन है। अरे यार इतना तो मालूम होगा यार। तो व्यंजन है। तो अब जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से शुरू होगा उसके पहले क्या लगेगा? ए। जबकि ओ से शुरू है, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा बेटा? ए। तो हमने जो आपको बताया यही सही है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या बताया? जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू है उसके पहले एन, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए। कभी भी मिसगाइड न होना बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलते हैं आगे, देखते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, अरे इसे पढ़ा रहे थे बेटा, एक लड़के ने कहा कि हमारी मैडम ने सिखाया है कि जितने भी एब्रीविएशन वाले हैं, एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म, सबके पहले क्या लगता है बेटा? एन लगता है। हमने कहा यार इसका मतलब जड़ काटी जा रही है, विद्यार्थी तो अंधेरे में है, उसको कुछ क्लियर ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो है देखिए आपको बताया जाएगा। जैसे कहा बेटा, आइए सकते सकते हैं, मिस्टर तिवारी इज डैश डैश एमपी, ये लिखा। मिस्टर तिवारी इज डैश डैश एमपी। और दूसरा लिखा बेटा, जया इज डैश डैश बीटेक, ये लिखा बेटा। एब्रीविएशन वाला है, देख रहे हो ना, एब्रीविएशन में शॉर्ट फॉर्म। तो देखो बेटा, मिस्टर तिवारी इज डैश डैश एमपी, तो यम लिखा है तो यहाँ ए लगेगा। यम लिखा है, ए ई आई ओ यू तो है नहीं, तो यम लिखा है तो यहाँ क्या लगाओगे? ए। और यहाँ क्या लिखा है? बी टेक, तो यह भी बी जो है तो यहाँ पर भी ए लगेगा। ठीक है। अब इसमें एक सही हुआ एक गलत हो गया बेटा, तो रटना नहीं है कोई चीज, जो पाठक बता रहे हैं उसको समझो। पहले वाला देखिए बेटा, एमपी जो लिखा है इसको पहले हिंदी में लिखो बेटा, एम पी, ऐसे लिखोगे ना बेटा। अब पहला अक्षर देखो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? बोलो, हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? बोलो। अरे इतना तो मालूम हो गया। अ आ ई उ ए स्वर है। स्वर है तो आपने जो ए लगाया गलत है बेटा, यहां क्या लगेगा? एन। मिस्टर तिवारी इज एन एमपी, है बात ना? अब यहां तो सही है, बी टेक लिखा, बी टेक ऐसे लिखा ना। पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? बोलो। अरे यार व्यंजन है, व्यंजन है तो आपने ए लगाया, क्या है? सही है। तो ये सब चीजें आपको देखनी बेटा, जो आपको दिमाग में भरा है ए ई आई ओ यू, यह भ्रामक है, यह हर स्टेप पर आपको गड़बड़ करेगा बेटा। क्या करोगे? जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के उच्चारण पर डिपेंड करता है और किसी पर नहीं बेटा, अगर हिंदी के स्वर से शुरू है तो उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले क्या लगाओगे? ए। बात पक्की? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, सी स्पेंट डैश डैश आवर इन द मीटिंग, सी स्पेंट डैश डैश आवर इन द मीटिंग। जैसे कहा, और दूसरा है, आई सा डैश डैश हार्स इन द फील्ड। एक यस से शुरू है, दूसरा भी यस से शुरू है। अब उच्चारण पर डिपेंड करेगा बेटा। अब दोनों के अनुसार यहाँ ए लगना चाहिए, दोनों के अनुसार ए लगना चाहिए, लेकिन आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप अगर पाठक से नहीं सीखे हो तो सब गड़बड़ होगा। आवर, पहले इसको आप हिंदी में लिखो, आवर। बताइए पहला अक्षर हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? बोलो। स्वर है ना, तो आप यहां पर क्या लगाओगे? क्या सही होगा? बोलो। एन सही होगा। क्या सही होगा? एन। एन आवर, सी स्पेंट एन आवर इन द मीटिंग। अब देखो एच ओ एच ओ, एच ओ सी भी शुरू है, एच ओ सी भी शुरू है, लेकिन अब इसका उच्चारण क्या लिखोगे? हार्स,
हाँ सही से लिखोगे ना बेटा। अरे यार, तो पहला अक्षर देखो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? ह। तो यारा अलावा शाखा साहा में आएगा ना, इसका मतलब ये क्या हुआ, व्यंजन हुआ। व्यंजन होगा तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो सीधे सीधे आपको यह सिखाया बेटा कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू है उसके पहले एन लगेगा, बाकी अनिश्चित वस्तुओं के पहले ए लगेगा। इसके अलावा इसका कोई तर्क नहीं है। थैंक यू बेटा।